भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसा जनरेटर जो कि ना तो तेल मांगता है, ना गैस, ना सोलर पैनल की जरूरत, फिर भी दिन रात बिना रुके बिजली बनाता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये जनरेटर 700 साल तक फ्री बिजली देने का दावा करता है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों ने इसे नामुमकिन बताया था, लेकिन भारत ने चुपके से ये कमाल करके दिखाया है। ये कहानी है भारत के मैग्नेटिक जनरेटर की, जो कि अब दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ने जा रहा है। तो चलो इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी जानते हैं और देखते हैं कि ये जनरेटर आखिर है क्या, कैसे काम करता है और क्यों ये दुनिया को हिला कर रख देने की ताकत रखता है। सपने से हकीकत तक का सफर। भारत में बिजली की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। गांव में घंटों बिजली कटौती, खेतों में पानी के पंप बंद और कारखानों में प्रोडक्शन रुकना, ये सब आम बात थी। लेकिन अब ये सब इतिहास बनने वाला है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जनरेटर बनाया है जो कि चुंबक की ताकत से चलता है। जी हाँ, मैग्नेटिक जनरेटर। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल है। इस जनरेटर को बनाने में डीआरडीओ, इसरो के वैज्ञानिक और कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे कि टाटा पावर, रिलायंस जीटीएच और मैग्ना इंडिया ने दिन रात मेहनत करी है। ये प्रोजेक्ट चुपके से चल रहा था क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि दुनिया को इसकी पहले से भनक भी लगे। और जब ये जनरेटर तैयार हुआ तो दुनिया दंग ही रह गई। अमेरिका, चीन, रूस सबने इसे ख्याली पुलाव करार दिया, लेकिन भारत ने सबको गलत साबित किया। कैसे काम करता है ये मैग्नेटिक जनरेटर? इस जनरेटर का जादू इसके प्रिंसिपल में छिपा है, जिसे समझने के लिए थोड़ा सा विज्ञान समझना पड़ेगा, लेकिन आसान भाषा में बताते हैं। जब एक चुंबक किसी कॉइल के पास से तेजी से गुजरती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जिसे कि इंडक्शन कहते हैं। भारत ने इस पुराने प्रिंसिपल को नया रूप दे दिया है। इस जनरेटर में हाई ग्रेड रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगाए गए हैं जो कि आम चुंबकों से 50 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। इन मैग्नेट्स को इस तरीके से सेट किया गया है कि वो लगातार घूमते रहें और कॉइल में करंट बनाते रहें। एक बार शुरू होने के बाद ये जनरेटर खुद को चलाता है। बस शुरुआत में एक छोटी सी बैटरी से पावर चाहिए और फिर ये बिना रुके बिना थके बिजली बनाता ही रहता है। इसको सेल्फ सस्टेनिंग फ्री एनर्जी जनरेटर कहते हैं। अब ना भारत झुकेगा ना किसी के रहम पर चलेगा, क्योंकि ये नया भारत है जो रुकता नहीं, झुकता नहीं, बस इतिहास बदलता है। इसमें क्या क्या है? अब आप सोचेंगे कि ये किन चीजों से बना है, तो आपको हम बता दें कि ये हाई पावर मैग्नेट्स, मल्टी लेयर कूलिंग सिस्टम, लो फ्रिक्शन रोटर, स्मार्ट कंट्रोलर चिप, कैपेसिटर बूस्टर यूनिट और हीट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो कि ना तो धुआं छोड़ता है, ना शोर करता है और ना ही गर्म होता है। जितना स्मूथ है कि इसके पास बैठो तो पता भी नहीं चलेगा कि यह चल भी रहा है या नहीं। ये साइज में बेशक ही छोटा है, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि एक बड़े जनरेटर जितना 5 किलोवाट तक बिजली बना सकता है। यानी कि एक पूरा घर, फ्रिज, टीवी, एसी, लाइट, फैन सब कुछ चला सकता है इससे। और अगर इसे बड़ा बनाया जाए तो एक गांव या फैक्ट्री भी इससे रोशन हो सकती है। बिजली सस्ती, टिकाऊ और फ्री। इस जनरेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बिजली लगभग मुफ्त देता है। इसमें ना फ्यूल की जरूरत पड़ती है ना इंजन के मेंटेनेंस की। एक बार लगाने का खर्चा 3 से 4 साल में निकल जाता है और फिर सालों तक बिजली फ्री। अगर आप एक साल में 20 से 25 हजार का बिजली बिल देते हैं तो ये जनरेटर 3 साल में आपका पैसा वसूल कर देगा। इसके बाद जो बिजली बनेगी वो पूरी तरीके से मुफ्त। सरकार ने इसे और भी सस्ता करने के लिए सब्सिडी भी शुरू करी है, जैसे कि सोलर पैनल्स पर मिलती है। इस जनरेटर की उम्र 25 से 30 साल की है और हर 5 साल में बस एक छोटा सा चेकअप ही तो चाहिए। कहां लगेगा ये जनरेटर? भारत सरकार ने इस जनरेटर को देश के हर कोने में पहुंचाने की योजना बनाई है। सबसे पहले इसे बॉर्डरलाइन इलाकों में लगाया जा रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, लद्दाख, जहां पर बिजली की कमी रहती है। सेना की चौकियों पर, जहां डीजल जनरेटर का शोर दुश्मनों की लोकेशन बता देता है। अब ये साइलेंट जनरेटर लगेगा। गांव के स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, रेलवे स्टेशंस और मोबाइल कंट्रोल यूनिट्स में भी इसे लगाने की तैयारी है। भविष्य में मेट्रो ट्रेनों और बुलेट ट्रेन्स में भी इसका इस्तेमाल होगा। ये जनरेटर स्केलेबल है, जिसका मतलब है कि इसे छोटे घर से लेकर बड़े शहर तक के लिए बनाया जा सकता है। एक बड़ा वर्जन पूरी फैक्ट्री को पावर दे सकता है और अगर इसे और भी डेवलप किया जाए ना तो शायद ये पूरे शहर को रोशन कर दे। दुनिया की बौखलाहट। जब भारत ने इस जनरेटर की खबर दुनिया को बताई तब बवाल मच गया। अमेरिका, जो खुद को टेक्नोलॉजी का बादशाह मानता है, हैरान था। वजह थी उनकी कोशिशें इस तरह की तकनीक बनाने में नाकाम रही। चीन ने भी इस पर फंडिंग करी, लेकिन वो भी असफल रहा। और तो और रशिया ने इसे विज्ञान की गलती बताया, लेकिन भारत ने चुपके से इसे हकीकत में बदल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ये देश समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत ने ये कैसे कर लिया। पाकिस्तान तो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर हुआ क्या।
ये जनरेटर न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि इसे अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की भी योजना है। भारत अब न सिर्फ अपनी बिजली बनाएगा बल्कि दूसरों को भी देगा। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत। ये मैग्नेटिक जनरेटर भारत के आत्मनिर्भर होने का सबूत है, क्योंकि अब कोई विदेशी कंपनी हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हमें मजबूर नहीं करेगा। भारत अब अपनी ऊर्जा नीति खुद बनाएगा। खेतों में पंप बिना रुके चलेंगे, कारखाने 24 घंटे प्रोडक्शन करेंगे, ट्रेनें बिना पावर फेल के दौड़ेंगी। किसान को अब बिजली बिल की चिंता नहीं, जवान को अंधेरे में बॉर्डर पर खड़े होने की मजबूरी नहीं। ये जनरेटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की नई ताकत बन गया है। गांव से शहर तक एक नया उजाला। और इस जनरेटर का सबसे बड़ा फायदा उन गांव को होगा जो कि आज तक अंधेरे में डूबे थे। भारत में आज भी कई जगहों पर बिजली नहीं पहुंची, लेकिन अब ये जनरेटर हर घर, हर गांव को रोशन करेगा। स्कूलों में बच्चे रात को पढ़ सकेंगे, हॉस्पिटल्स में मशीनें बिना रुके चलेंगी और सबसे खास बात, ये बिजली सस्ती और टिकाऊ भी होगी। जो लोग बिजली बिल से परेशान थे वो अब बिजली बेच सकेंगे। जी हाँ, अगर आपके जनरेटर से ज्यादा बिजली बनेगी तो उसे ग्रिड को बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। ये सिस्टम ना सिर्फ आपकी जेब बचाएगा बल्कि एनवायरनमेंट को भी बचाएगा। ना धुआं, ना प्रदूषण। दुश्मनों को जवाब। इस जनरेटर ने भारत की स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दिया है। अब सेना की पोस्ट को डीजल जनरेटर की जरूरत नहीं, सीमा पर बिजली की कमी नहीं होगी। मिसाइल सिस्टम्स, रडार और कम्युनिकेशन डिवाइसेस अब बिना रुके चलेंगे। अगर दुश्मन बिजली काटने की धमकी देगा तो भारत जवाब देगा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ये जनरेटर भारत को ऊर्जा के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना देगा। अब कोई देश हमें तेल या गैस के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकता। भारत अब अपनी शर्तों पर ही खेलेगा। चुनौतियां और भविष्य। हालांकि इस जनरेटर को बड़े पैमाने पर लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। इसे बनाने में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है जो कि महंगे हैं, लेकिन भारत सरकार और प्राइवेट कंपनीज इसकी कीमत कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चुनौती है इसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना। अभी यह टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में है, लेकिन सरकार ने 5 साल में इसे हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है और जल्दी ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। भविष्य में यह जनरेटर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा नीति को बदल सकता है। क्या ये पूरे देश को रोशन कर सकता है? एक सवाल हर किसी के मन में है, क्या ये पूरे देश को रोशन कर सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर इस टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप किया जाए तो ये बड़े शहरों और इंडस्ट्रियल हब्स को भी पावर दे सकता है। अभी इसका छोटा वर्जन घरों और गांवों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल वर्जन पूरी फैक्ट्री या शहर को बिजली दे सकता है। सरकार इसको रेलवे, मेट्रो और डिफेंस सिस्टम में भी लगाने की योजना बना रही है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ ना तो भारत 2030 तक ऊर्जा के मामले में दुनिया का लीडर बन सकता है। भारत का नया इतिहास। ये मैग्नेटिक जनरेटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की नई सोच का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें हकीकत में बदल रहा है। ये जनरेटर भारत को एनर्जी सुपर पावर बनाने का रास्ता है। अब भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया को भी रास्ता दिखाएगा। अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देश पहले ही इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। भारत अब इसे एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, जिससे न सिर्फ इकोनॉमी को फायदा होगा बल्कि भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि इस जनरेटर का भविष्य क्या है? क्या ये वाकई में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या ये भारत को एक नई दिशा में ले जा पाएगा? जवाब साफ है, ये जनरेटर भारत को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक क्रांति है। यह हमारे घरों को रोशन करेगा, हमारे खेतों को ऊर्जा देगा और जरूरत पड़ने पर हमारे दुश्मनों को भी करारा जवाब देगा। और यही वो कदम है जो भारत को दुनिया को लीड करने वाली शक्तियों में शामिल कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।